एक सवाल और आता है कि नॉर्मली लोग जो गांव के इलाके में, जैसे आपने बात शुरू की कि होते हैं, उनके रोज़गार का बड़ा मामला होता है कि जब कभी भी वो इंटरव्यूज़ में जाते हैं, चाहे वो किसी फील्ड के इंटरव्यूज़ में जाएं, तो अंग्रेज़ी एक बड़ी समस्या, बड़ा चैलेंज बन के उनके सामने आता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं या शहर से दूर हैं, वो नहीं जा पाते हैं, ऐसे जगहों पे सेंटर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या आप सलाह देंगे कि वो कैसे अंग्रेज़ी घर पे रह के अपनी बेहतर कर सकते हैं? असल में इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे बड़ी चाहत है जी, वो मुझे एक मोटिवेशन मिला था आइडिया का सिम। अच्छा। पहले आइडिया का सिम बिकता था, तो उसका एडवर्टीजमेंट टीवी पाता था, वो मेरे दिल को छू गई। अच्छा। उसका एक मोटो लाइन था कि अगर सीखने की चाह हो तो कोई भी कहीं भी कुछ भी सीख सकता है। ये बिल्कुल मेरे दिल को लग गया। तब से मैंने खुद भी एक प्लान बनाए कि नाउ दोज हु आर जस्ट इंटरेस्टेड टू लर्न, दे कैन लर्न। They do not need teachers. Just if they are interested to learn, they will learn. अगर उनके अंदर सीखने की चाह है तो कोई भी कहीं भी कुछ भी सीख सकता है। So there is no question, there is no barrier of village and town, rural और urban areas. ऐसा कहीं कोई सवाल ही नहीं होता है। Just simply they have to create interest. इंटरेस्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो यकीन जाने कि nothing is impossible for you. Just simply you have to develop interest for the thing that you are trying to do. जिस काम को करने का आपके अंदर प्लान आ रहा है, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करके देखिए, यकीन जाने मज़ा भी आएगा और उसका इनाम भी मिलेगा। ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। ये ऐसा आपने देखा होगा कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं और वो किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? जहाँ सिलेक्शन की बात आती है, सिलेक्शन में, पैकेजेस में क्या अंतर आता है? ना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मैं तो कहूँगा कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इवन दोज हु आर एम्प्लॉयर, दे वांट देयर एम्प्लॉइज टू बी परफेक्ट इन ईच एंड एवरी एंगल। जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉइज को हर एंगल से परफेक्ट देखना चाहता है। अच्छा, एट अ प्रेजेंट टाइम इन सच अ चैलेंजिंग वर्ल्ड, now a person who is speak English is better choice for them than the person who is not speak English. तो जो बंदा अंग्रेजी बोल रहा है वो उनका पहला चॉइस बन सकता है। अच्छा, सेकेंड थिंग इज दैट नाउ कस्टमर केयर सर्विसेज आर देयर। कस्टमर केयर सर्विसेज में सबसे पहली जो चॉइस है वो ये है कि द पर्सन इज एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन स्किल, ही कैन हैंडल हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एट द टाइम। वो सैकड़ों समस्याओं का एक मिनट में समाधान कर देगा जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। तो अब हर कंपनीज के लिए जो पहली चॉइस है वो है द पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश। तो जो अंग्रेजी बोल सकता है उसकी सिलेक्शन भी पहले होती है। इवन मुझे याद है कि जब मैंने ऑलमोस्ट 2000 में सन 2000 में मैं एक स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने गया था। अच्छा। तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल ठीक थी, मैं अंग्रेजी बोलता था। तो मेरी उस समय जो सैलरी थी वो थी 1100 रुपीज़। अच्छा। 2000 में मैं एक स्कूल में पढ़ाने गया, मेरी सैलरी 1100 थी। और वही जो पहले से 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले से जो वहाँ पढ़ाते थे, मैंने उनके बारे में क्या जाना कि उनकी सैलरी अभी 600-800 रुपये थी। अच्छा। 2008 ईयर्स बैक। तो मैंने जब उनसे इंक्वायरी करी कि आपकी सैलरी, चूँकि आप पहले से मुझसे पढ़ा रहे हैं तो मे बी आपकी सैलरी मुझसे ज़्यादा होगी, बट व्हाट आई केम टू नो, आई वॉज गेटिंग 1100 एंड दे वर गेटिंग 700 and 800। तो ये डिफरेंस मैंने नोटिस किया कि इट वाज बिकॉज ऑफ इंग्लिश। तो इट वाज बिकॉज ऑफ इंग्लिश और इट वाज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, बोथ द सेम। तो कम्युनिकेशन स्किल मींस बातचीत करना ना, एक्चुअली कम्युनिकेशन मींस व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल, इट हैज समहाउ मोर कनेक्शन विद इंग्लिश। नॉर्मली कम्युनिकेशन क्या कह सकते हैं, इन वट एवर लैंग्वेज यू कैन स्पीक, जस्ट एक्सप्रेस आउट वट एवर आइडियाज कम टू योर माइंड। जो आइडियाज आए, इवन हिंदी, इवन इंग्लिश, इवन भोजपुरी, नेटिव लैंग्वेज में भी, जिसमें बस बोलने की कला चाहिए। कहा गया है कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग, इफ देयर इज इन एनीबडी, ही इज फिट फॉर सर्वाइवल।
वो कहीं भी सरवाइव कर सकता है जब उसके अंदर आर्ट ऑफ स्पीकिंग होगा, वो चाहे जिस भाषा में बात करे। लेकिन स्पेशली हम लोग के बैकग्राउंड में जब कम्युनिकेशन स्किल की बात होती है, सो इट इज फोकस्ड ओनली इन इंग्लिश, कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है मीन्स यू विल बी सिलेक्टेड इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ वेयर एवर यू पुट एन एफर्ट। तो मुझे उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना था, तो मैंने क्या देखा कि दोज हु आर ऑलरेडी टीचिंग उनकी सैलरी कम थी और मेरी सिर्फ अंग्रेजी की वजह से सैलरी उनसे डबल हो गई। So you were serving in Padona as a spoken English trainer. Then how this idea come to your mind that I should open a school now? Actually I was just thinking that जो grown up people हैं उनको तो मैंने दे दी सर्विसेज, for a long time I just gave my services to them। लेकिन फिर अचानक ये आइडिया आता है कि जो ब्लूमिंग चाइल्ड हैं, चिल्ड्रेन हैं, अगर उनसे हमारी स्टार्टअप होती है, so in future when they grow up there will be no extra effort to put on them। When leaving their schools and colleges, surely they will be somehow fit to other centers, other schools, other academic centers। Even वो किसी सर्विस के भी फील्ड में जाते हैं तो वो अपने आप को फिट पाएंगे। सो व्हाट आइडिया केम टू माइंड दैट इफ आई एम टीचिंग just this speaking course to the youngsters, those who are up to age from I think from 7 to maybe it was from up to 40। तो इतने लोगों को मैंने वो एजुकेशन दिया। फिर अचानक आइडिया आया कि if I open a school then I have more chances of giving training because the class will be run for at least 1 year, an academic for 3 months। So in 3 months I don't think even when I was 30, suppose I was 30 years old, और उस 30 years old के एज में भी अभी मैं सीख रहा था। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन 3 months, व्हाट कैन आई गिव? सही बात। मैं 3 महीने में क्या दे सकता हूँ? बट ओवरऑल आई वाज गिविंग देम अ ट्रेनिंग दैट वाज फिट फॉर देम टू मेक देम स्पीक इंग्लिश। लेकिन जब आइडिया आया कि क्यों ना बच्चों से शुरू किया जाए, क्योंकि एटलीस्ट आई विल हैव 1 year फॉर कंप्लीट सेशन, सारी तरह की बातें उन्हें सिखाई जा सकता है। सो दिस आइडिया केम टू माइंड एंड फॉर दैट आई जस्ट ओपन द स्कूल। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है कि आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इवन दे आर स्टडिंग इन 2nd, 3rd स्टैंडर्ड, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश? Almost you can say that more than 80% is the average that they speak English. All over? Yes. More than 80%? More than 80% students speak English. Is there any prohibition that if someone is speaking Hindi then there is any problem? I can just show you that there is a money pot। We have money pot in each and every class। If a child speaks Hindi, at least he has to pay 10 rupees fine। Okay। अगर क्लास में बच्चा हिंदी बोलता है तो he has to pay 10 rupees fine। Fine। Very good formula। Now there are many schools in Padona, I think they are English medium schools, and you are also English medium school. How you are different from other schools? That's according to you? Yes, that's a good question। In fact, what I have noticed here in educational field of, I have seen many schools are running, even those schools which are now being opened, they all are English medium school। But the question is that those who are running the school, they are not fit to speak English। So how do you expect even the teachers, those who are teaching in those schools, they cannot speak English, how can they expect English from the students? Not possible। Even so, this very idea came to mind that if I am opening my school, surely my all students will speak English। Even आज का काम क्या है कि capitalists are coming in this field of education। In the field of education, capitalists are coming। तो capitalists जब आएंगे इस field में तो क्या होगा? Their main focus is to make capital, to get profit, to gain profit। और मेरा इकलौता जो फंडा है वही है to give them education because I have an educational background। और उनका जो बैकग्राउंड है वो मनी बैकग्राउंड है, कैपिटल बैकग्राउंड है। So surely those who are having educational background, एक लाइन है कि टीचर बाय चॉइस और टीचर बाय चांस। These are the two questions। So actually those are teachers by chance and I am teacher by choice। So जो choice से है surely he is better than those who are by chance। तो इसलिए मैं कहूँगा कि I am really different from those who are by chance।